जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षित क्लासेस यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो बेसिकली मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर है। जो भी अरब आक्रमणकारी थे जिन्होंने एक तरह से 700 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था और पेपर में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों से या अरब आक्रमणकारियों से। तो उस टॉपिक पर आज की हमारी वीडियो बेस्ड है दोस्तों। आप सभी इस वीडियो से जुड़े, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, हम इस्लाम के बारे में जानेंगे। इस्लाम कैसे आया, किस तरह दोस्तों यह भारत में लोग इससे परिचित हुए, इन सभी के बारे में हमारी जो है आज की डिस्कशन होने वाली है, इस्लाम धर्म के बारे में और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में। तो आप सभी साथी इस वीडियो से जुड़े। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म था ये बेसिकली मुस्लिमों का माना जाता है, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे क्या हुआ, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं आप सभी, जो इस्लाम धर्म था इसका जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ से हुआ है। तो जो इस्लाम धर्म था इसका जो दोस्तों माना जाता है ये अरब देश में माना जाता है। अरब देश, अरब देश, अरब देश बेसिकली वो उनको कहा जाता है जैसे कि जो हमारे वेस्टर्न में स्थित है, एक तरह से सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में जो है अरब रहते थे और वहीं पर जो है इस्लाम धर्म का आरंभ होता है। कब होता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। बेसिकली जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो अरब देश में एक स्थान पड़ता है, अरब देश में एक स्थान पड़ता है मक्का, मक्का। इनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का हुआ था और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी मक्का में। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब द्वारा मक्का में की गई थी और इन्होंने ही लोगों को परिचित कराया कि इस्लाम धर्म क्या होता है। जो भी हम किसी भी भगवान को मानते हैं वो सभी एक पैगंबर का रूप है जिसे विभिन्न नामों में जाना जाता है, भगवान, ईसाई, जो भी अपने अपने धर्म से लोग मानते हैं। तो मोहम्मद साहब ने उन लोगों को बताया कि इस दुनिया में जो है एक तरह से भगवान एक है, उसी के अन्य नाम है। तो उन्हीं में जो है इस्लाम धर्म सब स्टार्ट में आया, जो कि मुस्लिम लोगों ने इससे परिचित हुए। आगे हम देखेंगे जो मोहम्मद साहब दोस्तों होते हैं, इनको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद साहब, इससे पेपर में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मोहम्मद साहब थे दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस क्या बनेंगे? मोहम्मद साहब, इनसे क्वेश्चंस ये बनते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा आपसे कि दोस्तों जो है इन्होंने हिजरी संवत की प्रारंभ की थी, इन्होंने हिजरी संवत प्रारंभ किया था, हिजरी संवत 622 ईस्वी में। ये आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत की स्थापना इन्होंने करते हैं 622 ईस्वी में। दोस्तों एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जब ये मोहम्मद साहब लोगों को बता रहे थे कि इस्लाम धर्म आपको मानना चाहिए, इस्लाम धर्म से मानने से जो एक तरह से आपको सीधे अल्लाह के दरबार में जन्नत मिलती है, तो ये सब चीजें जब बता रहे थे तो कुछ लोग थे जो इनकी बातें मानते थे और कुछ लोग इनका काफी बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे। विरोध इतना ज्यादा हो चुका था कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना भागना पड़ता है। कहाँ दोस्तों? मक्का छोड़कर इन्हें मदीना जाना पड़ता है, मक्का छोड़कर इन्हें मदीना जाना पड़ता है। और इनकी इस यात्रा को, उनकी इस यात्रा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उनकी इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है, उनकी इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। और हिजरत में ही मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की स्थापना की थी 622 ईस्वी में। कौन? मोहम्मद साहब ने जो है हिजरी संवत की प्रारंभ की थी 622 ईस्वी में है।
और मोहम्मद साहब की दोस्तों शिक्षाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं कि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थी। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, दोस्तों मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थी, इन्हें ये जब इस्लाम धर्म के बारे में चीजें बता रहे थे तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब ने कौन सी शिक्षाएं लोगों को दी थी। तो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है मोहम्मद साहब की कौन सी शिक्षाएं थी। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में जो सबसे पहली थी वो थी कलमा। जो पहली इनकी शिक्षा थी वो थी कलमा, नमाज, कलमा, नमाज, ज़कात, ज़कात, रोजा, रोजा और पांचवा था हज। दोस्तों मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएं दी थी कि अगर एक कोई मुसलमान है तो उसे इन 5 चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए, तब जाकर वह एक सच्चा मुसलमान माना जाएगा। इन सभी का आपको मैं मतलब बताता हूँ कि कलमा का मतलब क्या होता है, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। तो मोहम्मद साहब ने बताया था कि जो कलमा है, कोई भी मुसलमान है उसे दिन में 2 बार नमाज पढ़नी चाहिए, एक दोपहर को और एक शाम को। और नमाज में दोस्तों बताया था कि उन्हें रोजा कम से कम प्रत्येक जब रोजा आए तो उनको रोजा रहना पड़ेगा। और ज़कात में बताया था उन्हें दान अवश्य करना चाहिए। रोजा मतलब होता है जो भी आपने बताया। हज मतलब होता है तरह से गरीबों का कल्याण करना। आप किसके कहीं भी दान कर रहे हैं तो गरीबों को दें, ताकि जो एक तरह से मोहम्मद साहब उससे आपसे वो इस्लाम पैगंबर आपसे खुश हो सके। तो ये थी जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी। अब हमारा जो टॉपिक, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो मोहम्मद साहब थे इनकी जो मृत्यु होती है, मोहम्मद साहब की मृत्यु दोस्तों 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की 632 से मृत्यु हो जाती है। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो अरब देशों में अब जो है जो मुस्लिम जगत के धर्म गुरु कहे जाते हैं, अब वहां पर खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। जब तक मोहम्मद साहब जिंदा थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो इनके हिसाब से जो है अरब देशों का शासन चल रहा था। लेकिन जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो अरब देशों में खलीफाओं का राज्य स्थापित होता है। खलीफा बेसिकली वो होते हैं जो मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु माने जाते थे या इन्हें काफी विद्वान कहा जाता था। तो जब उनकी मृत्यु के बाद अरब देशों में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो अब क्या होता है यहाँ पर जो है समस्त अरब देशों में एक खलीफा नियुक्त हो जाता था। तो वहां पर अब क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं एक तरह से यूरोपियन होते थे, वो आक्रमण करते हैं क्योंकि उन्हें जो खलीफा का पद था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इसी समय अब क्या होता है, जो अरब देश के जो होते हैं वो भारत पर आक्रमणकारी यहीं से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली जो भारत पर आक्रमणकारी अरबियन थे या अफगानी थे, वो उनमें सबसे पहला जो अरब आक्रमण होता है वो होता है 1712 में। 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण होता है भारत पर। पहला अरब आक्रमण होता है। पहला अरब आक्रमण होता है 1712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण होता है। और ये कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों मीर कासिम। ये कौन करता है, तो ये करता है मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम दोस्तों आक्रमण करता है सिंध पर। मीर कासिम आक्रमण करता है सिंध पर। और उस समय जो है सिंध के शासक कौन होते हैं, तो वहां के जो सिंध के शासक होते हैं वो होते हैं राजा दाहिर। राजा दाहिर पहला जब ये पहली बार इस पर राजा दाहिर पर आक्रमण करता है तो राजा दाहिर इसे परास्त कर देते हैं। दूसरी बार भी राजा दाहिर के ऊपर यह आक्रमण करता है, मीर कासिम इसको भी परास्त कर देते हैं। लेकिन जब तीसरी बार यह आक्रमण करता है तो यह राजा दाहिर को परास्त कर देता है और सिंध पर मीर कासिम का आधिपत्य हो जाता है। ये था मीर अरबों का पहला आक्रमण। इसके बाद भी काफी आक्रमणकारी होते हैं और कुछ हद तक कितने आक्रमणकारी होते हैं दोस्तों कि भारत की सामाजिक आर्थिक दशा में काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। इन्हीं में अगली क्लास में मैं आप सभी को मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊंगा
तो आज की वीडियो में जो मेरा इस्लाम धर्म के बारे आपको बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बताया इस्लाम धर्म का आरंभ कहाँ से हुआ, किसने किया और जो है भारत में लोग इससे कैसे परिचित हुए। तो आप सभी को हो सकता है आपकी क्लास में थोड़ा समझ में आया हो, लेकिन क्लास को अच्छी तरीके से देखना, आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से आपके प्रश्न में आना तय है, क्योंकि इस्लाम धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ थी, ये तो ज़रूर पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे की क्लास में हम जो अरब आक्रमणकारी थे और उनके बारे में देखेंगे। आज तो मैंने आपको एक ही आक्रमण बताया जो 1712 में पहला अरब आक्रमण था मीर कासिम के द्वारा सिंध पर करता है राजा दाहिर पर। तो वो आई होप आप सभी को इस क्लास की जितने भी मैंने चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी। आई नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए मैंने बस जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।